ऑलराइट, तो अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन वाला पार्ट। माय नेम इज तेजस्विनी। हमने लास्ट वाले लेक्चर में ये पढ़ा था कि क्या क्या कम्युनिकेशन में आपको पूछा जा सकता है और उसमें क्या क्या कंटेंट है, तो लास्ट वाले सेशन में आई थिंक सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया था, जिसमें 4th पॉइंट वाज कंप्लीटेड। आज हम कर रहे थे प्रोवाइड्स इफेक्टिव लीडरशिप, और मैंने कहा था कि इसमें बहुत सारी स्टोरीज आएंगी आपके पास। लेट्स फाइंड आउट क्या क्या स्टोरीज हैं। वी ऑल हैव हर्ड हु एडोल्फ हिटलर इज। तो वर्ल्ड वॉर 2 के समय ही प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल। एडोल्फ हिटलर वैसे एक बहुत ही मिडिल क्लास घर से हैं। लेटर ऑन ही जॉइंड आर्मी एंड अगेन later on he rose and he became the ruler of Germany. He was also responsible for World War II. कैसे हो पाया? एक मिडिल क्लास फैमिली में जो बच्चा पैदा हुआ है वो इतने बड़े लेवल पे कैसे पहुंचा? तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है उनका कम्युनिकेशन। द वे ही डिलीवर्ड स्पीच, द वे ही कम्युनिकेटेड विथ masses was beyond the word excellent. Few people have very impactful communication. A very impactful communication. How? Consider Ananya Pandey. She has a very, we get irritated when she's on the screen. At least I get irritated when she's on the screen. Genuinely. And अगर मैं एक्टिंग वाइज देखूँ, आई रियली लाइक कंगना रनावत. शी owns the screen when she is on the screen, when she is talking, when she is acting, when she is not even talking and creating that impact. तो ये है कम्युनिकेशन. कोई भी आपको लीडर तभी मानेगा when you are able to communicate well, when you are able to convince the person कि आप उनकी भलाई के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी, उनके एक इशारों पे लोग मोर्चे निकालते थे, धरने धरते थे, अंग्रेजों से पिटाई खाते थे. कैसे? हाउ वॉज दैट पॉसिबल? बिकॉज ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन. So effective communication will give birth to effective leadership. Effective leadership देखते हैं, अपने subordinates के साथ ideas and exchange the ideas and submit appropriate proposals. Basically communication will bring the manager near to his subordinates. वो subordinates को आपसे जोड़ेगा, आपसे करीब लाएगा. आप अपने आइडियाज एंड स्किल्स, आप अपने आइडियाज, अपने थॉट्स उनके साथ एक्सचेंज कर पाएंगे. वेयर एज सबऑर्डिनेट्स के भी आप ओपिनियंस ले पाएंगे, उनका एडवाइस ले पाएंगे. सो बेसिकली इट इज पॉइंटिंग आउट टू अ टू वे कम्युनिकेशन. जस्ट 1 सेकेंड. सो इट इज बेसिकली पॉइंटिंग आउट टू टू वे कम्युनिकेशन. जैसे लीडर बात कर रहा है और सबऑर्डिनेट्स भी बात कर रहे हैं. अच्छा, तभी आपके डिसीजंस इफेक्टिव हो पाएंगे. दिस विल एनेबल अ मैनेजर टू विन द कॉन्फिडेंस. दूसरे का कॉन्फिडेंस जीतने का बस एक ही तरीका है, उनकी भी बात सुनो. याद कीजिए, जो कोई भी हमारी सारी बातें सुनता है वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है कि नहीं है? जो कोई भी हमारे सारे बातें सुनता है वो हमारा है, फिर हमारी बेस्ट फ्रेंड है कि नहीं है? है. और हम लोग एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस ले चुके हैं, तो कुछ बेस्ट फ्रेंड्स अब शायद हमारे लिए स्ट्रेंजर्स भी हैं. अब एज गुड एज हम बात भी नहीं करते, बस एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, बर्थडे विश कर लिया स्टोरी देख के, और वो भी एक सिंपल सा मैसेज का भी ड्रॉप कर लिया. हैप्पी न्यू ईयर हो गया, हैप्पी दिवाली हो गया, हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस हो गया. बट अब फ्रेंडशिप में वो बात नहीं रही भाई, बिकॉज उसमें कम्युनिकेशन नहीं रहा. बहुत सारे फ्रेंडशिप्स प्रोफाइल भी इसलिए टूटे रहेंगे कि सामने वाला आपको टाइम नहीं दे रहा है, सामने वाला आपकी बात नहीं सुन रहा है.
जितना बोलना जरूरी होता है ना कम्युनिकेशन में, उतना ही सुनना भी जरूरी होता है। तो ये आई होप आपको समझ में आया। सामने वाले के साथ अगर आप अच्छा कम्युनिकेशन मेंटेन करोगे तो आप उनके साथ अच्छा कनेक्शन बना पाओगे। प्लस क्लीन कम्युनिकेशन विल रिमूव द मिसअंडरस्टैंडिंग्स। यही तो है बेस्ट सिंक्रोनाइजेशन, बेस्ट कोऑर्डिनेशन की फाउंडेशन या नींव। तो ऑर्गेनाइजेशन में जब कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा तो इफेक्टिव लीडरशिप बिल्ड होगी, सबऑर्डिनेट्स लीडर के करीब होंगे, सबऑर्डिनेट्स को लीडर में कॉन्फिडेंस होगा, तभी क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होगा, अचीव हो पाएगा। उससे फायदा क्या होगा, लोगों का मोराल हो जाए, बूस्ट हो जाएगा, दे विल गेट मोटिवेटेड। तो वर्कर्स में कॉन्फिडेंस बना रहेगा, वो बहुत आसानी से अपना एटीट्यूड और बिहेवियर बदलने के लिए रेडी होते हैं इफ दैट इज द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आपको ये बात आ रही है समझ में? लोग बहुत आसानी से बदलने के लिए रेडी हो जाते हैं आपके लिए इफ दे हैव कॉन्फिडेंस इन यू। ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट एंड डिससेटिस्फैक्शन का मेन रीजन ही मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि मैं बोलना कुछ और चाहती थी और सामने वाले ने मतलब कुछ और निकाल दिया। हम बोलना कुछ चाहते हैं और सामने वाले ने उसका मतलब कुछ और निकाल दिया, बट इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू वो रिमूव किया जा सकता है। यानी ओपनली बात करो, सामने वाले को समझाओ और सामने वाले को समझो भी। सिर्फ अपनी बात रखना विल नॉट सर्व एनी पर्पस, you will also have to listen to the next person। मिसअंडरस्टैंडिंग ना होने के कारण फिर क्या होगा, अच्छे रिलेशंस डेवलप हो जाएंगे, फिर लोगों का मोरल एंड मोटिवेशन इंप्रूव हो जाएगा। सो इन जनरल व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग्स बाय इफेक्टिवली कम्युनिकेटिंग, बाय स्पीकिंग एज वेल एज लिसनिंग टू द नेक्स्ट पर्सन, and that will build a confidence and comfort level between you two. And once that happens, you build better relations, you build better morale, you build better motivation. तो ये सारी चीजें जरूरी है to build a great organization, to build a great organization. आज धीरू भाई अंबानी जो मस्कत में बहुत मामूली सा काम करते थे, कभी कि उनका कुछ मस्कत में थे तो उनका कुछ सैलरी 1000 के आसपास था, और आज अगर आप देखो कितना बड़ा एम्पायर छोड़ के गए हैं, कितना बड़ा एम्पायर छोड़ के गए हैं। धीरू भाई अंबानी जी ने अपने काम की शुरुआत ही कुछ ऐसे की थी कि अगर मेरे पास 100 रुपये नहीं है तो मैं 10 लोगों से 10-10 रुपया कलेक्ट करूंगा। अगर मेरे पास 100 रुपये नहीं है तो मैं 10 लोगों से क्या करूंगा, 10-10 रुपया कलेक्ट करूंगा। अब भाई पैसा तो सबके लिए बहुत जरूरी होता है, बहुत आसानी से हम देते तो नहीं है किसी को, लेकिन लोगों ने अगर धीरू भाई अंबानी जी को दिया रहेगा तो उसमें कोई तो बात होगी ना, और वो बात क्या होगी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, रिलायंस बना, रिलायंस पे केसेस चले, धीरू भाई अंबानी जी को एक्यूज किया गया ऑफ मेनी क्राइम्स, लेकिन फिर भी रिलायंस सर्वाइव्ड, रिलायंस ग्रीव। एंड लुक एट रिलायंस, एवरीवेयर देयर इज रिलायंस, देयर आर जियो स्टूडियोज, देयर इज जियो टेलीकॉम, एवरीवेयर देयर इज जियो। ठीक है, तो ये बेसिकली एवरीथिंग बिगैन फ्रॉम इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इन द फर्स्ट प्लेस, टू ग्रो बिग, you need to win public confidence. To win public confidence, आज Amazon इतना बड़ा क्यों है? लोगों को उनके जो आइटम्स ऑफर हो रहे हैं उस पर विश्वास है, डिलीवरी स्केड्यूल पर विश्वास है, प्राइम खरीद लिया तो बेटर क्वालिटी मिलेगी इसका विश्वास है, अगर आइटम में कुछ गड़बड़ी है, वो डिस्क्रिप्शन से के हिसाब से ना निकला तो रिफंड मिलेगा, इस पर विश्वास है। जेफ बेजोस जो अमेजॉन के फाउंडर है, वो तो हमें कभी बात करने नहीं आए, लेकिन उनका काम ही उनका कम्युनिकेशन है। हाउ डिड अमेजॉन ग्रो? हाउ डिड अमेजॉन ग्रो? एक बार लोगों ने आप पर विश्वास कर लिया, उसके बाद उस विश्वास को आपने कितना संभाले रखा, आपने उसको कितना कल्टीवेट किया, आपने उसकी कितनी वैल्यू की, और बदले में कस्टमर्स को
क्या वैल्यू क्रिएट करके दी, वो बहुत मैटर करता है, तो बहुत मैटर करता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया। अब देखते हैं कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क। तो बेसिकली क्या है ये फ्रेमवर्क, यानी ढांचा, फ्रेमवर्क यानी ढांचा। इट क्लैरिफाइज कि बिजनेस ने अपने एम्प्लॉयज के साथ कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स और सप्लायर्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए। These four are interested parties in your business. They are genuinely interested कि आपका भला हो। क्यों? एम्प्लॉयज को लगेगा कंपनी का भला होगा तो मेरी सैलरी बढ़ेगी, इन्वेस्टर्स को लगेगा मुझे रिटर्न्स मिलेंगे, कस्टमर्स को लगेगा मुझे अच्छे प्रोडक्ट सर्विसेज मिलेंगे, सप्लायर्स को लगेगा भैया ये तो मेरा क्लाइंट है, ये ग्रो होगा तो ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे। तो ये चार इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। कौन कौन? एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। तो इसमें क्या क्या की एलिमेंट्स हैं? पहले तो देखिए व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द बैकग्राउंड, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, हु इज योर टारगेट ऑडियंस, what is the message that you would like to send and what is your approach देखते हैं। तो एक मिनट, हाँ, तो ये सब आपने देखना चाहिए, ये सब आपने क्या देखना चाहिए? व्हाट इज द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। एम्प्लॉयज के साथ बात करते वक्त थोड़ा अथॉरिटेटिव हुआ जा सकता है। व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द सुपीरियर एंड बैकग्राउंड ऑफ द सबऑर्डिनेट, दोनों का बैकग्राउंड देखना चाहिए। टू कम्युनिकेटिंग पार्टीज होती है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कम से कम दो लोग चाहिए, दोनों का बैकग्राउंड जरूरी है। क्यों हम बात कर रहे हैं? क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन है तो बहुत ही प्रोफेशनली बात की जाती है, उसमें इमोशनल क्वेश्चन नहीं होता है। लेकिन जब इनफॉर्मल बातें होती है तो उसमें बहुत इमोशनल क्वेश्चन होता है ना, इमोशंस होते हैं। हु इज माई टारगेट ऑडियंस, What is the message I would like to spread, एंड मेरा अप्रोच इसमें कैसा होना चाहिए। कॉमन अप्रोच है सर मोस्टली, कुछ मैं बात बता रही हूँ कि एग्रेसिव होता है, कभी कभी डिफेंसिव होता है, कभी कभी फ्रेंडली होता है, कभी कभी होस्टाइल होता है। एग्रेसिव मतलब हम थोड़े आक्रामक हैं, डिफेंसिव मतलब हम थोड़े बैकफुट पे आए हैं, वी आर अफ्रेड ऑफ द नेक्स्ट पर्सन अ लिटिल बिट, और वी आर नॉट श्योर कि आगे वाला क्या करेगा। तो पहले जो हमारी स्ट्रैटेजी थी टू रिस्पॉन्ड टू द टेररिस्ट एक्टिविटीज, हम थोड़े डिफेंसिव हुआ करते थे, लेकिन आज हम एग्रेसिवली उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक्स करते हैं, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करते हैं। या पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ तो हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया। तो आज हमारा जो स्ट्रेटेजी है काफी रदर एग्रेसिव है ना। तो डिफेंसिव में हम थोड़ा बैकफुट पे चलते हैं, बट एग्रेसिव में हम पलट के बहुत बड़ा जवाब दे सकते हैं। तो दैट इज नथिंग बट आवर अप्रोच। कभी कभी फ्रेंडली होता है, कभी कभी होस्टाइल होता है, विच मीन्स अगर हमने दिन भर में अच्छी पढ़ाई की है तो मम्मी बहुत आसानी से परमिशन दे देगी, जाओ बेटा खेल लो। लेकिन अगर कल एग्जाम है और आपने आज बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी, आप फोन देख रहे हैं, आप कुछ टाइम पास कर रहे हैं, तो मम्मी आपको डांटने लगेगी। दैट इज अ होस्टाइल अप्रोच। होस्टाइल अप्रोच, तो होस्टाइल में थोड़ा डोमिनेशन होता है। तो दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ अप्रोचेस, ठीक है। हाँ, तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, इसमें और भी आता है, अथॉरिटेटिव आता है, लेज फेयर आता है, डेमोक्रेटिक आता है। सो मेनी वेज आर देयर इवन टू कम्युनिकेट, बट अभी के लिए इतना काफी है। सो दीज आर द 6 पॉइंट्स वी मस्ट कीप इन माइंड। अब बिजनेस कम्युनिकेशन कोई वन टाइम चीज तो है नहीं, ये तो कॉन्स्टेंटली हो रहा है। इट्स अ कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। कॉन्स्टेंटली सीनियर्स जूनियर्स से बात करें और जूनियर्स सीनियर्स से बात करें, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू हैपन। एंड ऑल्सो इसको वर्टिकल कम्युनिकेशन बोलते हैं। मतलब क्या? सीनियर जो है जूनियर से बात करे, जूनियर सीनियर से बात कर रहे हैं। तो कभी कभी लोग हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी करते हैं। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन में आप एक ही लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे हो, आप एक ही लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे हो, लेकिन हो सकता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हो। तो जैसे कोई सेल्स मैनेजर है और कोई प्रोडक्शन मैनेजर है, तो ये है तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, लेकिन इनके बीच होने वाली कम्युनिकेशन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है।
बिकॉज बोथ विल हैव ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ अथॉरिटी, सेम टाइप नहीं होगा बट काइंड, सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी है इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. अच्छा, नाउ बहुत लोग होते हैं एंड बहुत ज्यादा बड़ी हायरार्की होती है. सो मेनी पीपल आर देयर एंड हायरार्की मतलब लेवल ऑफ मैनेजमेंट बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे. इसमें नया नया आप ज्वाइन करते हैं तो उसको L2 बोलते हैं, लेवल 2. फिर कुछ दिनों के बाद आप L1 बनते हैं, फिर टीम लीड बनते हैं, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर बनते हैं, फिर और कुछ बनते हैं, CEO बनते हैं, CEO के ऊपर डायरेक्टर भी बनते हैं. तो समटाइम्स देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड अ लार्ज नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो वहां क्या देखना पड़ता है, वहां तो कम्युनिकेशन और भी मुश्किल होता है. लेकिन इफेक्टिव एंड कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन बनाए रखो, इफेक्टिव एंड कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन बनाए रखो बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी. सभी के साथ भैया आप जुड़े रहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाइए, मतलब रखिए, मतलब क्या कहिए, जुड़े रहिए. क्या करिए, जुड़े रहिए. तो देखते हैं क्या होता है बिजनेस कम्युनिकेशन. सो मेनी विद्वांस विल गिव यू सो मेनी डेफिनेशंस. हम बस इंपॉर्टेंट इसमें देख लेंगे क्योंकि डेफिनेशन से ज्यादा ये वाले क्वेश्चंस जरूरी है बिकॉज वहां से क्वेश्चंस आएंगे. बट लेट्स सी द डेफिनेशंस ऑल्सो. रोजेनब्लट ने क्या कहा, इट्स अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज बिटवीन आइडियाज, ओपिनियंस, इंफॉर्मेशन एंड सो ऑन. या तो आप इसे पर्सनली एक्सप्रेस कीजिए या किसी साइन या सिंबल्स से एक्सप्रेस कीजिए. इसका गोल अल्टीमेटली क्या है कि कंपनी के गोल को अचीव करना. इसका गोल क्या है, कंपनी के गोल को अचीव करना. ओके, तो नेक्स्ट डेफिनेशन है ब्रेन डिफाइंस कि अगेन सेम ही उसी लाइन पर, इट्स एक्सप्रेशन, चैनलिंग, रिसीविंग, इंटरचेंजिंग द आइडियाज. ओके, इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सेम ही लाइन पर है. अगला डेफिनेशन क्या है, अगेन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, मैसेजेस, कॉन्सेप्ट्स. हर सिचुएशन में आप देखेंगे कि एक्सचेंज इज अ क्रूशल वर्ड. एक्सचेंज का मतलब है केवल आपने कम्युनिकेट करना है और सामने वाले को बात करने का मौका नहीं देना है, इज नॉट कॉल्ड एज अ कम्युनिकेशन. अच्छा, बाय द वे अगर चल ही रहा है हमारा डिस्कशन तो लेट्स फाइंड आउट, एक मिनट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोलॉग एंड डायलॉग. इसमें से जो डायलॉग है वो आपने बहुत बार सुना ही रहेगा. डायलॉग, डाई में पता है क्या, दो लोग होते हैं, डाई मतलब टू एंड मोनो मतलब एक. तो मोनोलॉग मतलब भाषण होता है, इट्स भाषण, इट्स स्पीच. ओके, कोई बस बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, पॉलिटिशियंस बस बोले जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल भाषण दे रहे, मोनोलॉग. हम हमारे दोस्त से बात कर रहे हैं, अब हम दोस्तों से बात करते हैं तो हम बात करते हैं, उनकी भी सुनते, फिर हम बात करते हैं, उनकी भी सुनते, हंसी मजाक होता है, हम दूसरों पर हंसते हैं, हम पर भी हंसते हैं. सो इट्स टोटल फन. इसको डायलॉग बोलते हैं, इसको डायलॉग बोलते हैं. तो इन जनरल बोलते हैं ना कि अगर पेरेंट्स ने अपने बच्चों के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करना है तो डायलॉग मेंटेन करना जरूरी है, मोनोलॉग काफी नहीं होता. मतलब पेरेंट्स बस भाषण दिए जा रहे, सुनाए जा रहे, बोले जा रहे, it's not going to develop any bond, any betterment, any understanding, any friendship between two people. So to make it effective at any point of time क्या जरूरी है, dialogue is important. Dialogue is important. I hope आपको ये अच्छे से समझ में आया, monologue and dialogue. अच्छा, आगे क्या है, डिक्शनरी का डेफिनेशन क्या है, शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पीपल, rather between people, two or more person, again within enterprise or maybe outside also. What's the motive, commercial benefit, in addition to that it can also refer to how a company shares information to promote its products, services to potential customers. One example please here, बताती हूँ. Suppose से अभिषेक
अभिषेक शर्मा ही है ना, तिलक वर्मा या अभिषेक शर्मा, अभिषेक शर्मा क्रिकेट प्लेयर, वो सपोज नाइकी के ऐड कर रहे हैं, नाइकी के जूतों का ऐड कर रहे हैं, शूज का ऐड कर रहे हैं। ये एडवर्टीजमेंट्स आजकल यूट्यूब पे भी रिलीज होते हैं, इंस्टा पर भी रिलीज होते हैं, इसके अलावा टीवीज पे भी रिलीज होते हैं, ट्वीट भी किया जाता है, ट्वीट भी करते हैं, थ्रू ट्विटर ऑल्सो वी कैन एक्चुअली एडवर्टीज। तो सपोज अभिषेक शर्मा ने ट्वीट कर दिया है, उन्होंने कहा है कि नाइकी के ये शूज बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही अच्छे हैं। अब पब्लिक इस पर कमेंट्स करने लगेगी कि हाँ हाँ हमने भी यूज करे, अच्छे हैं, इनमें ये वाला सीरीज ज़्यादा अच्छा है, रनिंग में ज़्यादा कंफर्टेबल है, ये वाला जिम में ज़्यादा कंफर्टेबल है, ये वाला टेनिस खेलते वक्त पहनो। तो कम्युनिकेशन एक्चुअली टू वे ही हो रहा है। आप कोई लेक्चर सुनते हो और कमेंट करते हो बहुत अच्छा लगा, हमारी पढ़ाई बहुत अच्छे से हुई, तो ये टू वे कम्युनिकेशन ही है। बिना टू वे कम्युनिकेशन का, बोथ वे कम्युनिकेशन के, वी कैन नॉट हैव अ कमर्शियल बेनिफिट। कमर्शियल बेनिफिट का मतलब क्या है? पैसों के रूप में बेनिफिट। तो पैसों के रूप में बेनिफिट कब होगा? व्हेन इवन कस्टमर्स हैव अ फीलिंग कि हमारी बात भी सुनी जाएगी। तो कमर्शियल बेनिफिट में क्या करते हैं? द सेलर्स, द प्रोड्यूसर्स, द कंपनीज विल ऑलवेज ट्राई टू रीच आउट कस्टमर्स, they will promote the products, and that is how it will work. बट कम्युनिकेशन टू वे होना चाहिए। अगर कस्टमर ने कोई ग्रीवेंस बता दिया, ग्रीवेंस यानी उनको कोई तकलीफ है, दुख है, कोई प्रॉब्लम है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, तो उनकी बात क्या करनी चाहिए? सुननी चाहिए। ये बात आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। और क्या है? कम्युनिकेशन इज अ सिस्टम दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू अफेक्ट चेंजेस थ्रू आउट एंड होल ऑर्गेनाइजेशन। भैया ये जरा नया पॉइंट है। अगर मुझे कोई चीज में बदलाव चाहिए, इफ आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग अ चेंज, ये नेचुरल टेंडेंसी होता है दैट पीपल रेजिस्ट चेंज। फॉर एग्जाम्पल, आप रहते हैं और किसी दिन आपके कजिन आने वाले, आपको बोला जाता है आपके बड़े कजिन हैं, ये अब हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ ही पढ़ाई कंप्लीट करेंगे, और आपका रूम आपको शेयर करना पड़ रहा है। नाउ यू आर रियली मैड एट दैट बिकॉज नोबडी लाइक्स टू शेयर द रूम, सो यू आर इनिशियली रेजिस्टिंग। लेकिन फिर आपके कजिन आपके साथ रहते हैं, फिर आपको पता चलता है अरे ये तो एक एडेड बेनिफिट है। अब आई गॉट अ न्यू फ्रेंड एंड अ न्यू फ्रेंड इज स्टेइंग एट माई होम। तो ये तो बाद में पता चला, इनिशियली जो बहुत मेंटली आपको तकलीफ हुई वो तो मतलब पूछो ही नहीं उसके बारे में। तो अगर ये सारे बेनिफिट्स आपको पेरेंट्स थोड़ा सा समझा बुझा के रेडी करें कि बेटा ठीक है अभी के लिए रूम शेयर कर लो, है ना, हम कुछ ही दिनों में थोड़ा सा कुछ और बंदोबस्त कर लेंगे या उसको बाजू वाले रूम में शिफ्ट कर देंगे, वो आप ही के एज के है या आपसे थोड़े ही बड़े हैं, तो यू ऑलवेज हैव अ फ्रेंड विथ यू, उन्हें भी फिलहाल रहने के लिए कहीं जगह नहीं है, एंड अगर हम हेल्प कर देते हैं तो उनकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसा अगर आप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हो तो रेजिस्टेंस टू चेंज होगा ही नहीं ना, और जरूरी नहीं है चेंज के कारण द पर्सन हु इज अफेक्टेड बाय चेंज इज ऑलवेज निगेटिवली अफेक्टेड। द पर्सन कैन ऑल्सो गेट पॉजिटिवली अफेक्टेड ड्यू टू अ चेंज। यू माइट एज वेल लुक एट योर कजिन, कितना डिसिप्लिन और कितना सिंसियरली वो पढ़ते हैं, सो लेट मी ऑल्सो स्टडी। नाउ यू स्टार्ट गेटिंग बेटर ग्रेड्स, you become more disciplined, you always have somebody to talk to, you've got a friend, so through effective and better communication you can always facilitate the change very easily, आसानी से हो जाएगा। और क्या है अगला वाला डेफिनेशन? कर्टिस ने क्या कहा? बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है? प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा और डिसीजंस लिए जाएंगे। प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा और क्या किया जाएगा? डिसीजंस लिए जाएंगे। ये भी जरूरी है। While running an organization, you will see there are n number of problems coming in every day, and every day you will see new problems.
So look at the problems, solve the problems and क्या करो, make decisions. Business communication is an organized activity or individual effort to produce and sell goods. ये किसने दिया? जैक कपूर एंड रॉबर्ट ह्यूज. उन्होंने क्या कहा? सारा कम्युनिकेशन गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए और बेचने के लिए है. इन जनरल इट विल मीट द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी. इन्होंने थोड़ा कमर्शियल एस्पेक्ट बताया है. द फोकस ऑफ द कम्युनिकेशन शुड बी प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अकॉर्डिंग टू विलियम एल्बिक, उन्होंने क्या कहा? अगेन सेम ही है. एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ओपिनियंस, इंफॉर्मेशन, सो ऑन थ्रू सिंबल्स एंड सिग्नल्स. ये बहुत सारा बता दिया. तो बेसिकली हम करना क्या चाहते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू? विल अचीव अ फंडामेंटल गोल through information sharing as well as through information sharing within employees as well as outside company. Without communication there is no exchange of information. Without exchange of information there is no business today. There is no business today. अब देखते हैं why communication is important. Why does it matter? It will help in increasing productivity. क्योंकि टीम वर्क बनेगा, टीम बॉन्डिंग बनेगी, ट्रस्ट बिल्ड होगा. यू विल बी एबल टू, यानी एम्प्लॉयज विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट. कोऑपरेशन बढ़ेगा. ऑल्सो यू विल बी एबल टू अकम्प्लिश द टास्क मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. प्लस मिस्टेक्स एंड एरर्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे. सो इन जनरल ये टीम बॉन्डिंग की बात हो रही है. टीम बॉन्डिंग अच्छे से होगा. सो पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट, अंडरस्टैंड द टास्क, एंड दैट इज व्हाई मिस्टेक्स एंड एरर्स विल रिड्यूस. ये पहला पॉइंट है. हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कस्टमर्स. कस्टमर्स सबसे जरूरी. यू कैन अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स एंड रिटेन करंट कस्टमर्स. यानी नए कस्टमर्स तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को भी हम जाने नहीं देंगे, उन्हें भी हमारे साथ बनाए रखेंगे. ओके, यही तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, यही तो पब्लिक रिलेशंस बिल्ड करना होता है. इन जनरल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? कस्टमर के इंटरेस्ट को सर्व करता है थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज, एंड दैट इज हाउ दे बिल्ड देयर इमेज. तो इन जनरल क्या है? व्हाट्स माय गोल? रिटेन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, attract new customers, build better relations by serving interest of customers through goods and services, and build your corporate image. तो इस पर एक एग्जाम्पल एंड डिस्कशन थोड़ा सा मैं देना चाहूंगी. वाई इज Amazon अ बिग कंपनी? वाई इज Microsoft अ बिग कंपनी? वाई इज Dell अ बिग कंपनी? वाई कंपनीज गेट बिगर? वाई Jio is a big company? Why do companies get so big that they're known worldwide? How can Mr. Mukesh Ambani afford to invite Rihanna in the wedding ceremony of his son? और उन्होंने I think 52 crore rupees I think कुछ लिए थे. What makes him so big? क्यों लोग उनके बिजनेस में इतना पैसा दे रहे हैं, इतना उनके बिजनेस को रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि मुकेश अंबानी इज एबल टू अफोर्ड सो मेनी थिंग्स दैट कॉमन पब्लिक कैन नॉट इवन थिंक ऑफ अफोर्डिंग? उसके पीछे एक रीजन है. यू आर सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर्स. जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करोगे ना, उतना ज्यादा पैसा आप कमाओगे. जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करोगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे. कैसे? जियो ने क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया? हम सबके पास फोन्स हैं, कम्युनिकेशन के लिए सिम कार्ड लगता है, इंटरनेट लगता है, ये दोनों ही सस्ते में दे दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गए. कितने लोगों को सस्ते में दे दिया? पूरे इंडिया को दिया जा सकता है. एज फार एज रिलायंस जियो टेलीकॉम इज कंसर्न्ड, दे हैव अदर बिजनेसेस ऑल्सो, बट अभी माइक्रोसॉफ्ट ने क्या सॉल्व किया? डेल ने क्या सॉल्व किया? डेल ने कहा भैया कंप्यूटर के बिना दुनिया नहीं चल सकती, हम कंप्यूटर्स बनाएंगे. लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी. दुनिया नहीं चल सकती ना कंप्यूटर्स के बिना, तो कंप्यूटर्स दे देंगे. अब लोगों ने कहा भाई कंप्यूटर्स के बिना दुनिया नहीं चलेगी, और कंप्यूटर्स विंडोज के बिना नहीं चलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना नहीं चलेंगे. माइक्रोसॉफ्ट ने कहा भाई डोंट वरी,
हम डेल के साथ हाथ मिला लेते हैं, डेल के लैपटॉप के साथ, डेस्कटॉप के साथ अपने आप ही क्या मिलेगा तुमको, विंडोज आएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी देखो जितने कंप्यूटर्स सिस्टम्स हैं उनके साथ क्या है, पूरा का पूरा विंडोज का सिस्टम है। दे आर ऑल्सो सॉल्विंग द प्रॉब्लम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर का मैं करूंगी क्या, वो तो डब्बा है। आपको समझ में आ रही बात? कितने लोग, जितने लोगों की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे उतने पैसे आप कमाएंगे। अमेजोन ने तो क्या नहीं सॉल्व किया। तुमको बाहर शॉपिंग नहीं जाना, धूप है बहुत, तू डोंट वरी, तू घर पे बैठ यार, तू पंखा एसी लगा, तू ऑर्डर दे, हम दे देंगे। तेरे में पेशेंस नहीं 4 दिन रुकने का, चल प्राइम खरीद, प्राइम खरीद। इफ यू बाय प्राइम व्हाट विल वी डू, मोस्टली वी विल डिलीवर इन 24 आवर्स, मोस्टली मैक्स इन 2 days। तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। व्हाट एल्स? डिड यू नॉट लाइक द प्रोडक्ट, तुमको प्रोडक्ट नहीं पसंद आया, जस्ट रिटर्न, वी विल रिफंड। तुमको वैरायटी चाहिए, लुक एट द अमेजोन एप्लीकेशन, देयर आर n नंबर ऑफ वैरायटीज। तुमको वारंटी क्लेम करना है, उस पर है, उस पर है, पूरा प्रोविजन है वारंटी क्लेम करने का। क्या चाहिए तुमको? जस्ट सिट होम एंड ऑर्डर, जस्ट सिट होम एंड ऑर्डर वॉट एवर यू कैन, वॉट एवर यू विश टू बाय, जस्ट बाय ऑनलाइन। और क्या करेंगे हम, सस्ते में देंगे। क्यों? मैन्युफैक्चरर से बल्क से ही उठाएंगे, तो इंटरमीडियरीज के कारण, बीच के एजेंट्स के कारण जो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते रहता है, जो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते रहता है वो एलिमिनेट हो गया। हाउ डज दिस वर्क? हाउ डज दिस वर्क? कोई मैन्युफैक्चरर है जिसने आर्टिकल A100 में बनाया था, बीच में पहला दलाल, पहला एजेंट है, बोलता है 120 में मैं खरीदता हूं आपसे, तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ, मैन्युफैक्चरर को 20 रुपया। अगले एजेंट ने, अगले ट्रेडर ने खरीदा, उसने कहा मैं 150 में खरीदूंगा। तो ये अगर इसको बोलते हैं हम लोग, नहीं इसको थोड़ा एक्स बोलते हैं, ये मैन्युफैक्चरर का बेनिफिट है। ये 30 रुपया यानी दूसरे ट्रेडर का बेनिफिट है। ट्रेडर बोलता है अब भैया मेरा दुकान है, मेरे दुकान पे कस्टमर आएगा तो 200 में कस्टमर को दे दूंगा, तो बेनिफिट कितना हुआ, 50 का। ये सी का बेनिफिट है। 1, 2 और 3 लोग इसमें बीच में है ना। ये एक्चुअली ए मैन्युफैक्चरर है और बी और सी क्या है, दोनों बीच के दलाल है, बीच के एजेंट्स है। तो बी का प्रॉफिट 30, सी का है 50, मैन्युफैक्चरर को मिलता है 20, कस्टमर को पे करना पड़ रहा है 200। अमेजोन कस्टमर को बोलता है भाई तू चिंता मत कर, तुझको ये ना प्रोडक्ट में 130 में दे दूंगा। कस्टमर पूछेगा कैसे? अमेजोन बोलता है मैं ना मैन्युफैक्चरर से ही खरीदूंगा, तो इसको जो 120 रुपया दे रहा है ना बी नाम का ट्रेडर, उसको हम ही दे देंगे। अमेजोन ने कहा भाई मैन्युफैक्चरर 130 दे देंगे तुमको, चलेगा? और एक मिनट, हम कस्टमर को 130 में दे रहे हैं ना, चलो मैन्युफैक्चरर को 120 ही देते हैं, 125 देते हैं। अमेजोन क्या बोल रहा है, मैन्युफैक्चरर को तुमको 125 रुपया देंगे। तो पहले मैन्युफैक्चरर को कितना मिल रहा था, 20, अब 5 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है, मैन्युफैक्चरर खुश। अमेजोन को बीच में कितने का बेनिफिट मिल रहा है, 5 रुपये का। कौन खुश? कौन खुश? अमेजोन खुश और कस्टमर भी खुश। क्यों? 130 का बेनिफिट। ये भी करती है अमेजोन, ये भी करती है। अब कस्टमर का इसमें प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो गया, सस्ता देखो ना भैया कितना है, सस्ता देखो कितना है। एटलीस्ट इन इंडिया एवरी मार्केट इज अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट। एक मिनट, एवरी मार्केट इज व्हाट, इज अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट। तीसरा क्या है, एनहांसेस बिजनेस पार्टनरशिप्स। पार्टनरशिप डेवलप करने में मजा आएगा। क्यों? वेंडर्स में भी रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट ऑन प्रोडक्ट्स। ओके, एक इफेक्टिव एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप ही डिसाइड करेगा व्हाट इज द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। A business unit that has developed its image as an entity or entity for easy partnership, अगर मार्केट आपको ऐसा देखता है कि आप बहुत ही ईजी हो पार्टनरशिप करने के लिए, कोलैबोरेट करने के लिए, तो सो मेनी विल अप्रोच यू,
सो इन जनरल वेंडर्स क्या चाहते हैं, कंटिन्यूसली अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कस्टमर को बताना चाहते हैं, है ना। कैसे करेंगे? नाइकी ने कोलैबोरेशन कर लिया अभिषेक शर्मा के साथ, आदिदास ने कर लिया एमएस धोनी के साथ, है ना। कोई कॉस्मेटिक ब्रांड है, उन्होंने कर लिया कंगना रनावत के साथ। अगर ब्रांड्स को ऐसा कॉन्फिडेंस आता है कि आप एक बहुत अच्छे पार्टनर हो, तो ब्रांड्स तो आपको हमेशा एंडोर्स करेंगी। ये हो गया ब्रांड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हिसाब। उल्टा भी तो होता है ना। अगर मुझे लगता है, से फॉर एग्जाम्पल मैं पेप्सी, कोका कोला जैसा कोई तीसरा कोल्ड ड्रिंक बनाती हूँ XYZ, मैं मैकडोनल्ड्स के आउटलेट्स में जाके हर जगह प्रमोट करती हूँ अपना प्रोडक्ट, उन्हें बोलती हूँ देखिए ये मेरा प्रोडक्ट है। से रिलायंस बोलता है, उन्होंने कैंपा कोला क्रिएट किया है ना, कैंपा कोला, वो बोलता है। अगर मैकडोनल्ड्स को लगने लगता है कि भाई पेप्सी कोक से कैंपा कोला ज्यादा अच्छा पार्टनर हो सकता है, तो व्हाई नॉट। विच मीन्स पहले जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पेप्सी एंड कोक के साथ थे, अब वो किसके साथ चले गए? कैंपा कोला के साथ चले गए। हाउ डिड वी अचीव दैट? बाय क्रिएटिंग आवर इमेज, by creating our image as an approachable partner, by creating our image as an appropriate partner, as an approachable partner। तो अगर आपका जेस्चर ऐसा है कि आप अप्रोचेबल हो, इट्स अमेजिंग। द नेक्स्ट वन इज, ये समझ में आया, बिजनेस पार्टनरशिप को एनहांस करता है। कैसे पॉसिबल है? ऑल ऑफ दिस कैन बी डन थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। द नेक्स्ट इज फैसिलिटेट इनोवेशंस। अरे भैया, कस्टमर को हर रोज नई चीज चाहिए, हर वक्त नई चीज चाहिए, तो कम्युनिकेशन इनोवेशन में तो मदद करता ही है, प्लस इट विल फैसिलिटेट एम्प्लॉयज टू कन्वे देयर आइडिया एंड सजेशंस ओपनली। एम्प्लॉयज भी अपनी बात रख पाएंगे। सिमिलरली नया प्रोडक्ट लॉन्च करते वक्त इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या देगा? इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ सेल्स टीम्स, मार्केट एक्सेप्टेंस, फास्ट डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये सब कुछ क्या होगा? इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू आएगा। क्या होगा? एट द सेम टाइम नया प्रोडक्ट क्या करेगा? इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ जो प्रोडक्ट आगे जा रहा है वो देखेगा अच्छा परफॉर्मेंस ऑफ सेल्स टीम, मार्केट एक्सेप्टेंस, यानी मार्केट में जल्दी जल्दी डिमांड आने लगेगा उससे, एंड फास्ट डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। तो ये नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते वक्त क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो दिखाए गए हैं। The next is information exchange. Business communication is required by an organization for exchanging information with internal and external stakeholders. Organization के अंदर and organization के बाहर, दोनों ही जगह पे, हम दोनों ही प्लेसेस पे बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड करेंगे और इंफॉर्मेशन कॉन्स्टेंटली एक्सचेंज करेंगे। दिस इज पॉसिबल through effective business communication. Preparations of plans and policies. Okay, ये plans and policies ही है ना जिनके थ्रू हम एक्चुअली काम करते हैं। Planning is important. It is the fundamental part of every work. And policies are the rigid frameworks. What is the rigid framework? स्कूल में सबने 9 बजे पहुंचना है, ये पॉलिसी है स्कूल का। नहीं पहुंचे तो पनिशमेंट मिलेगा। पॉलिसी का नेचर ऐसा होता है। पॉलिसी इज वेरी रिजिड एंड इफ यू वायोलेट दैट यू विल बी लायबल फॉर द पनिशमेंट। सो इफ यू गो लेट, आपके साथ क्या होगा? आपको पनिशमेंट मिलेगा। बट पॉलिसी जरूरी है सो दैट लोग क्या करें, एक यूनिफॉर्म सिस्टम का पार्ट बने रहें एंड कभी भी डिफ्लेक्ट ना हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो, इनडिसिप्लिन ना हो। तो प्लान्स लगेंगे और प्लान के हिसाब से सब कुछ हो, इसीलिए पॉलिसीज लगेंगे। तो पॉलिसीज आपको रिजिडली बताएंगे ये करना है, ये नहीं करना है, नहीं तो तुमको क्या होगा? पनिशमेंट होगा। तो जो भी हमारे गोल्स है वो प्लान्स एंड पॉलिसीज के थ्रू ही अचीव होंगे। ये बनाने के लिए जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है कहां से आएगी? कम्युनिकेशन के थ्रू आएगी। थ्रू कम्युनिकेशन डिफरेंट मैनेजर्स सोर्स इंफॉर्मेशन थ्रू रिलायबल चैनल्स। तो ये मैनेजर्स बहुत ही रिलायबल चैनल्स के थ्रू क्या करेंगे? अपना इंफॉर्मेशन सोर्स करेंगे, विच मीन्स अपने इनपुट्स देंगे कि ये प्लान्स एंड पॉलिसीज कैसे बनाने हैं, क्या लोगों के लिए सूटेबल है, क्या बहुत ज़्यादा
डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा भी आप अगर बंधन डालेंगे किसी पर तो वो वर्केबल नहीं होता है, एंड बहुत ज़्यादा खुला छोड़ेंगे तो वो भी वर्केबल नहीं होता है। तो एग्जैक्टली कैसे प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाने हैं, ये मैनेजर्स के इंफॉर्मेशन के थ्रू आता है। कहाँ से आएगा? थ्रू रिलायबल चैनल्स। रिलायबल चैनल्स का मतलब क्या है? ये मैनेजर्स भी अपने साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ कॉन्स्टेंटली टच में रहते हैं। उनकी ज़रूरत, उनकी तकलीफ़ें, वो कहाँ ज़्यादा ढीले पड़ रहे हैं, कहाँ उनको डिसिप्लिन करना ज़रूरी है, कहाँ डिसिप्लिन करना ज़रूरी नहीं है, कहाँ प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बहुत रिजिड हो जाएंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन एक्चुअली मैनेजर्स अपने सबॉर्डिनेट्स के थ्रू ही समझते हैं, एंड दैट इज़ हाउ दैट दे आर प्रोवाइडेड एज इनपुट्स फॉर प्लान्स एंड पॉलिसीज। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के भैया बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वाई बिजनेस कम्युनिकेशन मैटर्स, उसके बारे में हमने बहुत कुछ देखा है। ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, कस्टमर्स बढ़ाएगा, बिजनेस पार्टनरशिप्स नए नए लाएगा, इनोवेशंस लाएगा, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बहुत सारे लेवल्स पे हो सकता है, एंड अगेन प्लान्स एंड पॉलिसीज को प्रिपेयर करने में ये मदद करेगा। सो जस्ट टू समराइज, जो कम्युनिकेशन में हमने देखा है, कम्युनिकेशन इज नथिंग बट एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इंफॉर्मेशंस, थॉट्स, एक्सप्रेशंस, सो ऑन, वर्बली और नॉन वर्बली। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ फाउंडेशन फॉर अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन से ही हर चीज़ की शुरुआत होती है। मैंने इसीलिए आपको धीरूभाई अंबानी का नाम लिया था। ही वॉज द वन जिन्होंने जॉइंट स्टॉक कंपनीज को इतनी बड़े रूप में इंडिया में एस्टैब्लिश करवाया। ठीक है, सो ये होगा कम्युनिकेशन, और ये हो गई आपकी क्लास आज की। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। CSEET का पैटर्न अब चेंज हो गया, पहले की तरह MCQs नहीं रहा। यू हैव टू राइट द डिस्क्रिप्टिव पेपर, सो यू हैव टू राइट, एंड सो बेसिकली यू हैव टू स्टडी सिंसियरली। सो फॉर एनी हेल्प आई एम एनी विच इज अवेलेबल विथ यू, मैं आपके साथ हूँ ही। ओके, सो ऑन दैट नोट, हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग।